अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राशिद संधू। आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला के एक निजी होटल में, जहां पे एडिफाई कंसल्टिंग कंपनी जो है उसने अपने ऑफिस का आज गुजरांवाला में इफ्तिताह किया। इसमें जो कंसल्टिंग कंपनी है जिसके ऑनर जो हैं ये ऑलरेडी लाहौर में कुछ उसकी ब्रांचेस चला रहे हैं। और गुजरांवाला में इफ्तिताह करने का क्या मकसद है, जिस तरह के आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, जिस तरह हमारे यहाँ लोग अब अवार्ड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उनको बाकायदा कोई कंसल्टेंट भी नहीं मिलता, अगर कोई मिलता है तो गाइड नहीं कर पाते। हमारे साथ मौजूद है हसन। हाँ, उनसे पूछते हैं कि एडिफाई कंसल्टिंग कंपनी ये कैसे दूसरों से मुख्तलिफ है और ये किस तरह काम करेंगे, और ये कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं उसमें ये जिनके लिए ये कंसल्टिंग कर रहे हैं, और कौन कौन सी उसमें एजुकेशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सी डिग्रीज के हवाले से ये वर्किंग कर रहे हैं। जी हसन साहब, बताइएगा कि आपने आज गुजरांवाला में एडिफाई कंसल्टिंग का जो है ऑफिस का इफ्तिताह किया। अब बताएंगे कि जी कंसल्टिंग जो है, वैसे तो 1000 जो है वो कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं, हाउ टू डिफरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने का और ये इवेंट अटेंड करने का। जैसे कि आप अभी बता रहे थे अपने इंट्रो में कि वी आर एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर, 2016 से काम कर रहे हैं और 8 साल हो गए। तो ये एज ए पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन प्लान हमने गुजरांवाला और इंशाल्लाह और भी सिटीज़ इसमें आएंगे। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू इसमें उठाया कि बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं। हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं कि अगर मैं अपना आपको बैकग्राउंड दूँ, मेरा इंटरनेशनल एजुकेशन में तकरीबन कोई 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने ब्रिटिश काउंसिल में काम किया हुआ है तकरीबन को 9 साल। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान ऑफिस रन किए में हैं 2 यूके यूनिवर्सिटीज़ में, एक मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी लंदन का और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का। तो तकरीबन 5 से 6 साल उन दोनों यूनिवर्सिटी का एसोसिएट रहा हूँ। तो उसके बाद देन मेरा प्लान बना के वी शुड स्टार्ट आवर ओन ब्रांड। तो 2016 में वी स्टार्टेड एडिफाई कंसल्टिंग, जिसमें हम बहुत से कंट्रीज़ में डील करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस फॉर एग्जांपल अभी नया आया है। तो बहुत से कंट्रीज़ में डील करते हैं। ओवर 300+ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल पे हैं और इट्स नॉट दैट ईजी कि आपके पास यूनिवर्सिटीज़ ऑन पैनल हों। स्टूडेंट क्यों हमारे पास आए एडिफाई कंसल्टिंग में? जैसे मैंने अपने अभी पिछले जवाब में बताया कि एक्सपीरियंस मेरा अपना जो इंटरनेशनल एजुकेशन में बहुत एक वसी एक्सपीरियंस है। इसी तरह हमारी जो टीम है वो गाहे बगाहे ट्रेनिंग लेती रहती है, नॉट ओनली फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ बट जो जैसा ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेनिंग है, जो कि एजेंट्स ट्रेनिंग है, जो कि एजेंट्स क्वालिटी फ्रेमवर्क उसको कहा जाता है, AQF, वो अवार्ड याफ्ता हैं हमारे कोलीग, मैं ख़ुद भी हूँ। एक ज़माने में जब मैं खुद ब्रिटिश काउंसिल में था तो मैं ये एजेंट्स ट्रेनिंग खुद डिलीवर करता था। तो अभी हमारी टीम वो है। इसके अलावा बाकी जो यूनिवर्सिटी की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो हम गाहे बहागे टाइम टू टाइम हम उसको अपडेट करते रहते। तो टीम जो है नॉट ओनली काउंसलिंग के स्किल्स को जानती है बट उनके वीज़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है इस पूरे प्रोसेस का, उसमें भी गाइड करती है। अच्छा हसन साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ डिफरेंट, अदर कंट्रीज़ का डिफरेंट है। बच्चे, यंग जनरेशन जा तो रही है, वो हमें क्या डिलीवर कर रहे हैं, और क्या वो बच्चे पाकिस्तान सिस्टम के साथ अटैच होने के लिए भी कोई ट्रेनिंग सिस्टम वहाँ पे ऐसा मौजूद है कि आप वहाँ की स्टडी को यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकें? जी देखिए, पाकिस्तान से जब बच्चा जाता है अंडर ग्रेड पे जा सकता है, मास्टर्स पे जा सकता है या रिसर्च PhD पे जा सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको पता है पाकिस्तान इज़ मेनली और अराउंड 70% जो कि पोस्ट ग्रेड मार्केट है। पोस्ट ग्रेड से मुराद है कि मास्टर्स के लिए निकलती है, UK जा सकती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, कनाडा जाती है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाती है। तो about 20 to 30% के लिए अंडर ग्रेड मार्केट है। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, कम से कम हमें मास्टर्स के लिए 16 साल की एजुकेशन चाहिए। मैं बाहर से 1 साल का मास्टर्स या 2 साल का मास्टर्स USA से या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से कर सकता हूँ। अच्छा, वो पढ़ने के बाद जो उसको ड्यूरिंग दिस कोर्स 1 साल या 2 साल में जो उसको जिस तरह पढ़ाया जाता है, जो हम फीडबैक लेते हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट से, बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आता है कि दे डोंट फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट इन फैक्ट, क्योंकि इतना मुश्किल एजुकेशन सिस्टम नहीं है वहाँ पे। ऑल दो वहाँ का जो बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर एक बोझ डाला जाता है कि सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट है, उसको खुद से
کرنی ہے. پروجیکٹس کیے جاتے ہیں, سم ٹائم ٹیم ورک بھی ٹیم میں بھی کرنے ہوتے ہیں, انڈیویجول پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں, اور ان پہ ڈسرٹیشن آپ نے پروجیکٹ سبمٹ کرنا ہوتا ہے. تو ایک 12 ماہ کے ایک سال کے کورس میں اگر ہم UK کی بات کرتے ہیں تو 9 ماہ تقریباً اسٹڈی کے ہیں اور 3 ماہ اس کو ڈسرٹیشن کے ملتے ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے, ہمیں جو نظر بھی آتا ہے, میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے باہر پڑھائی کا, تو اتنا اس کو ڈیفیکلٹ نہیں فیل کرتے ایز کمپیئر ٹو سم ٹائم جو پاکستان میں ایجوکیشن لے کے جا رہے ہوں. تو اگر بچہ محنت کرے, اپنا اٹینڈنس پوری رکھے وہاں پہ, اور ہم کہتے ہیں اس کو پراپر اس کو اسٹڈی کو ایبزارب کرے, پڑھے, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں سے کوئی فیل ہونے کی یا اس کو ڈگری نہ ملنے کی کوئی ایسی پرابلم فیس کرے گا. کون سا کنٹری اس وقت پاکستانی بچوں کے لیے دی بیسٹ ہے؟ اچھا, یہ بڑا مشکل سا اس کا جواب دینا ہوگا, لیکن ہاں ہم یہ سائیکلیکل چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان میں 4 سے 5 کنٹریز ہیں وہ ٹاپ کنٹریز میں آتے ہیں, اس میں UK نمبر 1 ہے اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. آسٹریلیا کی بھی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے, کینیڈا میں جانا چاہتے ہیں, US کے اندر. یہ 4 کنٹریز تو بڑے کنٹریز ہیں. اس کے علاوہ دیر از اے لانگ لسٹ آف کنٹریز جہاں پہ بچے جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ 4 سے 5 جو ہیں, آپ یورپ میں بھی چلے جائیں, اس کے اندر بھی بہت سا انٹرسٹ ہے اسٹوڈنٹس کے اندر, کیونکہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے جب جاتا ہے وہ اس کنٹریز کو دیکھتا ہے جہاں پہ تھوڑا سا لانگ ٹرم رہنا اس کو اویلیبل ہو, جہاں پہ اس کو پڑھائی کے بعد 1 یا 2 سال کا وہاں پہ اسٹے بیک کا آپشن ہو. آپ کو آسٹریلیا, کینیڈا, UK, USA ایٹ سم ایکسٹینٹ وہ بھی آپ کو آفر کرتا ہے. تو ون کین اسٹے دیئر, 1 سے 2 سال کام کر سکتا ہے, ایکسپیرینس لے سکتا ہے, ون کین کم بیک ٹو پاکستان اور دے کین فائنڈ گڈ اپرچونیٹی ان دا سیم کنٹری. تو پاکستانی اسٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کنٹری کو چوز کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم یہ 4 یا 5 کنٹری سے بات کرتے ہیں تو ظاہر کوالٹی آف ایجوکیشن بہت ہائی ہے یہاں پہ, اینڈ دیز آر دا 4-5 ٹاپ کنٹریز جہاں پہ دنیا بھر سے بچے جاتے ہیں. شارٹ میسج پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے لیے. جی, شارٹ میسیج یہی میں دینا چاہوں گا کہ جب بھی پلان کریں, ٹھیک ہے, ایڈیفائی کنسلٹنگ کے ہم فورم سے بات کر رہا ہوں میں, لیکن ہمیشہ اپنی ریسرچ ضرور کریں. پیرنٹس کی انوالومنٹ ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ جب بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے ہم چاہتے ہیں پیرنٹس کی انوالومنٹ ہو, اپنی فل ریسرچ کریں. اب سب چیزیں بچوں کے ایکسیس میں ہیں, موبائلز میں ہیں, لیپ ٹاپ میں ہیں, اپنی خود ریسرچ کریں, آنکھیں بند کر کے ہر ایک پہ ٹرسٹ نہ کریں. میں اپنی تعریف کر سکتا ہوں, لیکن بچوں کو میرا میسیج یہ ہوگا, پیرنٹس کو بھی, کہ اپنی ریسرچ خود کریں اینڈ میک اے گڈ ڈیسیژن ویئر ایور دے وانٹ ٹو گو, میک اے گڈ فرم ڈیسیژن. تھینک یو. جی بالکل, حسن خان جو ایڈیفائی کنسلٹنگ کے جو آنر ہیں جو ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کی اسٹڈی کے لیے کوئی بھی پیکج تیار کرنے سے پہلے خود سے کنسلٹ ضرور کریں, اور کوشش کریں کہ جو سب سے بہتر کنسلٹنگ کمپنی ہے اسی کے ساتھ رابطے میں رہیں. شکریہ.